अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बारात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगना चाहते हो मांगो, जितना मांगना चाहते हो मांगो। आज अल्लाह तबारक व ताला खुद देने के लिए, अपने बंदों को नवाजने के लिए आसमान दुनिया पे तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला के ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए हैं और अल्लाह तबारक व ताला मुसलसल निदाएं लगवा रहे हैं कि आओ मुझसे ले लो, आओ मुझसे मांगना है मांग लो, आज मैं तुम्हें सबको अता कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगना चाहते हो मांगो, लेकिन खास तौर पर 3 चीजें अल्लाह तबारक व ताला से लाज़िमन मांगो। एक फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला से इस रात में मगफिरत मांगो। मगफिरत का माना होता है ढांक लेना, किसी चीज को ढांप देना। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे इस जिस्म को इस चमड़े की खूबसूरत चादर से ढांप दिया है। हमारा जिस्म ढका हुआ है इस चमड़े की चादर के अंदर, इस जिल्द के अंदर हमारा जिस्म ढका हुआ है। अगर इस जिल्द को हटा दिया जाए तो अंदर से खून निकलेगा, अंदर से पीप निकलेगी, अंदर से गंदगी निकलेगी। इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऐबों को, हमारी लग़ज़िशों को और हमारे कसूरों को और हमारी खताओं को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सत्तारी की चादर के साथ ढांप दिया है। अगर अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऐबों को जाहिर कर देते, जिस तरह इस चमड़े को अगर हम हटा दें, इस जिल्द को अगर हम उधेड़ दें, जिस्म से उतार दें, फिर हमारे जिस्म के ऊपर मक्खियों के सिवा कोई और चीज करीब नहीं आएगी। अगर किसी के पेट में खुदा न खास्ता की कैफियत में सुराख हो जाए, जिस्म के किसी हिस्से में बड़ा दाना निकल आए जो खराब हो जाए, तो फिर वो इंसान किसी मुहज्जब महफिल में, किसी शरीफाना मजलिस में बैठने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह से अगर अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऐबों से अपनी सत्तारी की चादर हटा दे, फिर इंसान किसी मुहज्जब महफिल में, किसी मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है और आपके पास एक चोर को पकड़ के लाया गया। जब वो चोर हज़रत उमर बिन खत्ताब के करीब आया, पास आया, तो गिड़गिड़ाने लगा, वो माफिया मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे एक मौका दे दिया जाए, एक मोहलत दे दी जाए। मैं पहली मर्तबा गुनाह कर रहा था, पहली मर्तबा मैं चोरी कर रहा था, मुझे अब छोड़ दिया जाए, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तू झूठ बोलता है, तो अल्लाह तबारक व ताला पे बहतान बांध रहा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला किसी आदमी को पहली मर्तबा गलती करने पे नहीं पकड़ते। अल्लाह तबारक व ताला तो रहीम ज़ात है, वो तो करीम ज़ात है, वो तो ढील देते हैं, वो तो खुली छूट दे देते हैं। जब इंसान बिल्कुल सरकश हो जाता है, जब इंसान गुनाह को अपना शियार बना लेता है और गुनाहों को अपनी आदत बना लेता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके ऐबों से थोड़ा सा पर्दा हटाते हैं और उसको अपनी औकात याद दिलाते हैं कि इंसान देख, तेरी हैसियत ये है, तेरी औकात ये है। तो हुजूर ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज्यादा मांगने वाली जो चीज़ है वो मगफिरत है, कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ज़ाहिरी और बातिनी मगफिरत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे गुनाहों के ऊपर, हमारे ऐबों के ऊपर अपने सत्तारी की चादर डाले रखे। और दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला से रिस्क मांगना है। ये हमारी कम फहमी है, कम इल्मी है कि हमने रिस्क सिर्फ रोटी पानी को समझ लिया है। ये बिल्कुल ही रिस्क के मफहूम में दाखिल है, लेकिन इसके अलावा रिस्क का जो मफहूम है वो बहुत कुशादा है, बहुत बड़ा है। उसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर इंसान को अच्छे दोस्तों का मिल जाना, ये रिस्क है। इंसान को वालिदैन का मिल जाना, ये रिस्क है। इंसान को नेक बीवी का मिल जाना, ये रिस्क है। इंसान को अच्छी औलाद, बाअदब औलाद का मिल जाना, ये रिस्क है। इंसान को घर का मिल जाना, ये रिस्क है। अच्छी सवारी का मिल जाना, ये रिस्क है। आंखों की बिनाई, ये अल्लाह तबारक व ताला का दिया हुआ रिस्क है। कानों में शुरवाई की ताकत का हो जाना, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दिया हुआ रिस्क है। हाथों में पकड़ने की ताकत का होना, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रिस्क है। दिमाग के अंदर सोचने की ताकत, ये रिस्क है। दिल के अंदर धड़कने की ताकत, ये रिस्क है। पांव के अंदर चलने की हिम्मत और सकत और ताकत, ये तमाम तर चीजें जो हैं, जितनी चीजें इंसान की जरूरियात में आती हैं, जितनी चीजों के ऊपर इंसान की बका का दारो मदार है, वो तमाम तर चीजें रिस्क के अंदर आ जाती हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला से रिस्क भी कसरत से मांगना है। और तीसरी चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला से आफियत मांगनी है, आफियत मांगनी है। इसका एक आफियत ये है कि इंसान कोई तकलीफ में मुब्तला हो, किसी सदमे में, किसी मुकदमे में, किसी बीमारी में, किसी अज़ियत में, किसी दर्द में मुब्तला हो, और वो अल्लाह तबारक व ताला से आफियत मांगे कि अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, ये आफियत। और दूसरा ये कि एक इंसान के ऊपर वक्ती तौर पर कोई आजमाइश नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वो आफियत मांगे कि अल्लाह मुझे आइंदा आने वाले जमाने के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर मुझे हर किस्म की आफियत नसीब फरमा, हर किस्म की दुख से, तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा। तो ये 3 दुआएं थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बताई कि मेरी उम्मत के लोगों, आप इस रात के अंदर, शब बारात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला से ये 3 दुआएं कसरत से किया करो। और एक आखिरी बात, एक मर्तबा अफीफा कायनात हज़रत उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ले पे बैठी है, दुआ कर रही है, और इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कुछ गुफ्तगू करनी थी, तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से इरशाद फरमाया कि आयशा आप साइड पे चली जाए। तो अम्मी जान उस वक्त दुआ कर रही थी, तो अम्मी जान मुसल्ले से उठी और साइड पे चली गई। जब हुजूर ने हज़रत अबू बकर से गुफ्तगू फरमा ली, तो बाद में अम्मी आयशा को बुलाया और अम्मी से पूछा कि आयशा
آپ کی دعا تو ادھوری رہ گئی, آپ تو اس وقت دعا کر رہی تھی, آپ کی دعا ادھوری رہ گئی. تو میں آپ کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جس کے الفاظ بالکل کم ہیں اور وہ بہت جامع دعا ہے؟ تو امی جان نے عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب بھی دعا کیا کرو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا کرو کہ اللہ آج تک آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی خیر کی, وہ تمام تر خیریں مجھے نصیب فرما, اور جن جن شرور و فتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہیے یا اللہ آپ مجھے پناہ نصیب فرما.